अब हम करेंगे सबसे पहले प्रमेय 6.1। प्रमेय 6.1 यहाँ से तुम्हारा सवाल होता है स्टार्ट ना। अब देखो ध्यान से, अभी जो भी चीज़ें पढ़े उन सबको याद रखना। अब बारी आती है उन सबको अप्लाई करने की, उन सबको यहाँ पे डालने की। जो भी चीज़ें तुम मतलब सिंपल सी बात है, पहले आपने क्या किया, पहले हल्दी मिर्ची नमक सब इकट्ठा कर लिया और अब बारी है सब्जी बनाने की। ठीक है, अब सबको डालोगे एक जगह पे। अब देखो क्या है, सबको याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, प्रमेय 6.1 को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ओके, आपको इस चीज़ को समझना है कैसे। अच्छा देखो, हमने सिरसा भिन्नमुख कोण के बारे में पीछे पढ़ा था ना, उसी से रिलेटेड ये प्रमेय है। पढ़ते हैं तब समझते हैं। क्या लिखा है, यदि दो रेखाएं, क्या, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं। प्रतिच्छेदित, अब शब्द जो है वो आपको समझ में आ रहा होगा, प्रतिच्छेदित का मतलब ना। और रेखाएं तो पता है, एक रेखा ए बी है और एक रेखा सी डी है। ये दोनों आपस में प्रतिच्छेदित कर रही है। कहाँ पर, बिंदु ओ पर। तो प्रतिच्छेदित करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अगर ये दोनों आपस में प्रतिच्छेदित करते हैं तो जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ये दोनों कोण, ये दोनों कोण, ये सब चार शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं इसके। तो इसकी जो दो की जोड़ी होती है वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब ध्यान सुनना, यही चीज़ तो हमने पहले पढ़ा था। मैंने बताया था ना आपको कि कोण 1 बराबर होता है, इसको मैं देता हूँ कोण नंबर 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। बता दो, कोण 1 बराबर होता है कोण 2 के, कोण 2 बराबर होता है सॉरी कोण 3 के बराबर होता है, 2 और 4 के बराबर होता है। ऐसा मैंने तो बताया था। बट अब हमको यहाँ पे क्या करना है पता है, उस चीज़ को सिद्ध करना है, निकालना है। ये नहीं हवाबाजी में करनी है कि ये दोनों बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं ये प्रूफ करना है, ये सिद्ध करना है। समझ में आया? तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा नाम चेंज कर देता हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है कि ये दोनों बराबर होते हैं, इसलिए मैं इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2 बोल देता हूँ, और इसको नंबर 3 और इसको नंबर 4 बोल देता हूँ। ऐसे कर दिया मैंने। अब ध्यान सुनना, अब तुमको बताऊंगा किस तरीके से हम सवाल हल करें इस चैप्टर में ना। अब इसको अब सोचो कहाँ से शुरू करना है, तुम्हारे दिमाग में है कहाँ से शुरू करें। हमें बस बताना है ये दोनों बराबर होते हैं और ये दोनों बराबर होते हैं, ये हमको बताना है। कहाँ से शुरू करें, तो सबसे पहला काम, ध्यान सुनना, सबसे पहला काम हमको क्या क्या सवाल में दिया है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला काम हमको क्या क्या सवाल में दिया है वो लिखना है। क्या करना है, जो सवाल में दिया वो लिखना है। अब यहाँ पे हमको पता है सवाल में क्या क्या दिया है, आधे लोग को पता ही नहीं क्या दिया है, मैं बताता हूँ। ध्यान सुनना, हमको दिया है, ये लिखा करो सबसे पहले। हर सवाल में जब भी आया ना तब भी ये काम कर दिया करो, दिया है। क्या दिया है हमको दिया है 2 रेखाएं। और रेखा का मतलब मैंने बताया था ना, जब भी रेखा शब्द सुन लो तो तुम्हारे दिमाग में क्या याद आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 180। जब भी रेखा आ जाए और उस पर एक किरण खड़ी हो, या देखो इसमें कहीं बोल नहीं रहा किरण खड़ी है, किरण है ऐसा बोल नहीं रहा है, बट जब भी रेखा बोल दे और उस पर एक रेखा किरण कहीं जा रही है तुमको दिख रहा है, तो याद रखना वो दोनों का कोण का योग कितना आ जाएगा, 180। याद है क्या मेरा, यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं, हमको दिया क्या है, यहाँ पे 2 रेखा दिया हुआ है, 2 रेखाएं कौन सी है, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी क्या है, रेखाएं ओ पर, रेखाएं ओ, बिंदु ओ पर, ऐसे लिखना, क्या, बिंदु ओ पर क्या करती है, अच्छा देखो हमें सवाल में किस तरीके से दिया था और हमने लिखा किस तरीके से, ये आपको तरीका आना चाहिए। सवाल में हमारा ऐसा लिखा, यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती है, बस। और यही से मैंने निकाला कि यही बस हमको सवाल में दिया हुआ है, बस सवाल में यही दिया है हमको, यहाँ से जो है ना, यहाँ से तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये तो हमको सिद्ध करना है। समझा, हमको दिया क्या है यहाँ पे, यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती है, तो मैंने देखो इसको लिखा किस तरीके से, 2 रेखाएं कौन कौन सी है, ए बी और सी डी। तो ए बी और सी डी रेखाएं हैं, कॉमा बिंदु ओ पर, ये दोनों रेखाएं बिंदु ओ पर क्या करती, प्रतिच्छेदित करती है, ये हमको दिया हुआ है। ओके, अब हमको निकालना क्या है, ये इतना हो गया, दिया है। अब यार समझो निकालना क्या है, इसमें निकालना ये है शीर्षाभिमुख कोण
बराबर होते हैं, ये हमको सिद्ध करना है। अब शीर्षाभिमुख कोण कितने बन रहे हैं यहाँ पे? 4, चारों के नाम लिखे हैं। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना होता है, जब भी कोई भी प्रमेय हमको सिद्ध करने के लिए बोले तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया है, और यहाँ पे लिखेंगे हमको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध। जब भी बोले ज्ञात करो तो यहाँ पे ज्ञात लिखना है, ठीक है। हमको सिद्ध करना है, प्रूफ करना, तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध। सिद्ध क्या करेंगे हम, कि जो शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, कौन कौन से कोण, मैंने उनको नाम दे दिया है। कोण जो भी है सवाल में उनको नाम दे दिया करो, इससे तुमको आसानी होगी सॉल्व करने में। शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं? कोण 1, ओके, और कोण 2। सुनो, कोण 1 बराबर किसको सिद्ध करना है? कोण 2 से सिद्ध करना है। कोण 1 को 2 से सिद्ध करना है, और कोण 3 को, ये हमको निकालना है। हमें सवाल में कुछ भी करके, कैसे भी करके हमको ये 2 निकालना है, कि ये 1 2 के बराबर है और 3 4 के बराबर है, ये हमको निकालना है। देखो इसमें लिखा कैसा, इसमें लिखा था शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, बट मैंने लिखा और किस अलग तरीके से लिखा है, ऐसे कि कोण 1 इसको नाम दे दिया, कोण 2 इसको नाम दे दिया, कोण 3 इसको, कोण 4 को, इन्हीं को तो हमको सिद्ध करना है। तो कैसे, हमारे पास ये पता है, हमारे पास एक दूसरा ऐसा क्या था पता है, हम ये लिख सकते थे, पता है। देखो शीर्षाभिमुख कोण कौन से, मैंने पता है, कोण AOD, इसका बराबर क्या करते हैं हम, कोण COB, फिर हम क्या कहते हैं, कोण AOC DOB। इतना लंबा करने से अच्छा हमने क्या किया, सबको नाम दे दिया है, नंबर दे दिया है। ये याद रखना, कभी भी ऐसा आ जाए ना, तो जब भी कोणों को सिद्ध करने की बात करें या कोण को ज्ञात करने की बात करें, तो उनको क्या दे देना, सबसे पहले नंबर है। उससे आपको क्या आसान हो जाएगा, पता है, ये नहीं लिखना पड़ेगा इतना लंबा। हाँ, एक बार हल करने के बाद इनको वापस से तुम लिख देना, जब लास्ट में फाइनल आंसर निकल जाए तो आप इसको वापस से लिख सकते हो, बट इसको अभी हटा दो। इनको नाम दे दिया हमने, AOD को क्या नाम दिया भाई, 1, और COB को, इनको सिद्ध करना है, क्या नाम दिया है। फिर कोण AOC को क्या नाम दिया है, कोण 3, और ये इसको किससे सिद्ध करना है, इससे सिद्ध करना है, BOD से, तो इसको क्या दिया, कोण 4, ये निकालना है। अब यहाँ से शुरू करेंगे हल, ये मेन स्टार्ट, ये हमको दिया क्या क्या है सवाल में, सिद्ध क्या करना था। अब यहाँ से शुरू होता है हल, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं हल करना। अब देखो हल कैसे करेंगे, हमको ये बताना है कैसे भी करके, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। याद रखना, मैंने क्या बताया था, वर्ड पकड़ना, रेखा, क्या पकड़ना, शब्द रेखा। मैंने क्या बताया था, जब भी रेखा अगर बोल दे, लाइन रेखा बोल दे, तो समझ जाना क्या, अगर रेखा पे कोई किरण बन रही है तो ये A + B क्या होंगे, बराबर होंगे। या सुनो, तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ पता है, एक ये देख रहा हूँ, CD लाइन देख रहा हूँ, CD को देखो पहले, क्या किसको देखो, CD, ये लाइन को देखो, इसको मत देखो, ठीक है। CD लाइन को देखो, इस पर से एक रेखा गई है, सॉरी इस पर से एक किरण गई है, ये AO, ये क्या है, देखो यहाँ से मैं इसको अलग से बना रहा हूँ, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, O है, यहाँ पे क्या है, A, यहाँ पे C, और यहाँ पे D। तो CD लाइन है, रेखा है, कैसे रेखा है, हमको पहले बता दिया था, AB और CD क्या है, तो CD रेखा है, तो इसका मतलब वो बात याद रखना 180 वाला, इधर CD रेखा है, उस पर कोई किरण गई है, तो ये दोनों क्या होगी, 180 के बराबर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला पता है, कोण 1 + कोण 3 बराबर में क्या लिखूंगा पता है। अगर इनको मैं नंबर नहीं दिया तो क्या करता मैं, अगर मैं इनको नंबर नहीं दिया तो मैं क्या करता, ये लिखता, कोण AOD + कोण AOC बराबर 180। यही हुआ ना, देखो ये पूरा कितना होगा, 180 के होगा ना। कैसे, ये एक लाइन है और उस पर एक किरण गई है, तो ये पूरा 180 होगा। तो यही मैंने तो लिखा, कोण 1 और कोण 2 को मिला के कितना होगा, 180। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1। इधर ध्यान दो, फिर उसके बाद देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी और इसके जो दूसरा समीकरण बने वहाँ पे भी सेम क्या मिल जाए पता है, सेम मुझे पहला और दूसरा सिद्ध करना है। दूसरा किधर है, ये रहा। तो मैं क्या करूँगा ना, मैंने 1 और 3 लिया, अब मैं ये वाली लाइन लूँगा, ये वाली लाइन AB वाली लाइन लूँगा,
और इस पर किरण कौन सी बन रही है, सी वाली, कोसी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोशिश ये करूँगा कि यहाँ पे भी सेम संख्या लूँ और यहाँ पे भी ऐसा संख्या लूँ जिससे वो कट जाए, क्या हो जाए, कट जाए और वो बराबर में आ जाए 180 ना। और क्योंकि ये 180 हो जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो यही मैं करने वाला हूँ। देखो कैसे, ये पूरा क्या, ये पूरा मेरा 180 बराबर हो गया, तो मैं ये भी पूरा तो बता सकता हूँ कि 180 बराबर होगा, हो सकता है ना, ये पूरा 180 बराबर। तो इसमें क्या आ रहा है, कोण 3 और कोण 2 आ रहा है, या फिर कोण 2 और कोण 3 लिख सकते हैं। कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर में क्या लिख सकता हूँ, ये मेरा क्या हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। तो यार देखो गौर से 3 और 3 दिख रहा है, मैं 3 और 3 को काट दूंगा तो क्या बचेगा, 1 और 2। ये भाई 1 और 2 ही तो बताना था, बराबर होते हैं आपस में ना। कैसे, देखो बस यही तुमको ही सोचना है, कैसे भी करके मुझे सिद्ध करना है। अब देखो मैं सिद्ध कर रहा हूँ, ये कोई हवाबाजी तो नियम लगाया नहीं। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे हमने कौन सा नियम लगाया इन दोनों में, रैखिक युग्म कोण वाला, रैखिक युग्म कोण वाला ही था ना ये, क्या कि अगर ये कोई रेखा गई है उस पर ये गया है तो ये और ये क्या होगा, a प्लस बी क्या होगा, 180 बराबर होगा। ये हमने किसे पढ़ा था, रैखिक युग्म कोण में पढ़ा था ये चीज़। या फिर इसको क्या कर सकते हो, वो अभिगृहित जो था वो भी नाम दे सकते हो। तो सिंपल सी बात है, जब भी ये वाला नियम लगाना तो क्या लिख देना, रैखिक युग्म कोण। तो इन दोनों में आपने कौन सा नियम लगाया, ये दोनों आंसर निकालने के लिए कौन सा नियम लगाया वो लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं दोनों में डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या लिखा मैंने, रैखिक, जैसे नहीं बोलते, जैसे आप कोई चीज़ करते हो तो उस चीज़ को करने का कारण देते हो ना, कारण, वैसे ही आप एक एक स्टेप जो भी कर रहे हो, वो जो भी नियम लगा के कर रहे हो वहाँ पे वो लिखना पड़ेगा, कारण, क्या कारण जो आपने ये किया। तो ये क्या कारण था जो आपने किया, तो आप लिखोगे ये, क्योंकि मुझे याद है रैखिक युग्म कोण का नियम लग रहा है यहाँ पे, तो समझ जाएंगे कि हाँ ये जो लिखा है इसने सही किया है। तो ये हर क्वेश्चन में ऐसा करना, जो भी आप नियम लगाना उसका पीछे लिख देना, अच्छा ये इधर है। अब जैसे मान लो यहाँ पे तुम बोल सकते थे समपूरक कोण का भी नियम लग रहा है, तो कुछ भी लगा सकते थे। ओके, अब ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा पता है, मैं लिखूंगा समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से लिखूंगा बस। 1 और 2 से आप क्या समझते हो, मैं 1 और 2, देखो ये दोनों तो मेरे, देखो सिंपल बात है, कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कितना दिया है, 180। कोण 2 प्लस कोण 3 कितना दिया है, ये दोनों 180 के बराबर है। तो ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, अगर वो दोनों, अगर इनके पूरे मान 180 के बराबर हैं तो ये भी दोनों आपस में क्या होंगे। तो उनको मैं ऐसे लिख देता हूँ, बराबर है तो क्या कर सकता हूँ, 1 प्लस 3 बराबर 2 प्लस 3। भाई ये दोनों आपस में बराबर है तो ये भी दोनों आपस में बराबर है, तो मैंने ऐसे लिख दिया, कोई गलत नहीं है नहीं। अब यहाँ पे देखो, अच्छा ये चीज़ गायब हो गया, कोण 3। अब देखो प्लस का इधर कोण 3, प्लस का इधर कोण 3, मैं क्या बताता, प्लस वाला इधर जाएगा तो क्या इधर माइनस में, यानी कोण 3 और कोण 3 कट जाएगा, क्या बचा, कोण 1 बराबर कोण, ये निकालने के लिए बोला था, पहला वाला मेरा निकल गया। यहाँ पे ऐसे लिखोगे, अच्छा कोण 1 और 2 थोड़ी लिखना है, मैंने क्या बताया, ये तो अपने सरल करने के, अपना काम आसान हो इसलिए मैंने ये लिखा। अब इस कोण 1 का नाम क्या है, कोण 2 का नाम क्या है वो लिख दो। कोण 1 का नाम क्या है, कोण 1 का नाम है AOD, तो कोण AOD बराबर है कोण नहीं CAOD, दूसरा क्या है, कोण दूसरा का नाम क्या है, COB। ये हो गया तुम्हारा पहला वाला आंसर, ऐसे ब्रैकेट बना देना, पता चला कैसे लिखने का तरीका है। अच्छा ये हमारा हो गया ना, अब दूसरा बाकी। अब ये तुम सोचो कैसे निकलेगा, 3 और 4 को निकालना है, इसमें भी यही चतुराई लगाओ कि आपस में रख के बराबर में करके मैं काटूँ, किन 2 को मैं काटूँ ये तुम्हें देखना है, जिससे मेरा 3 और 4 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे 1 और 4 को अगर लूँ, ठीक है, अगर 1 और 4 को लूँ और 1 और 3 को लूँ तो दोनों में 1 1 आएगा। और आप बोलोगे कि इसमें रैखिक युग्म का नियम क्या लग रहा है, पहली बात देखो, अगर ये रेखा है तो ये पूरा 180 बनेगा, तो ये प्लस ये कितना होगा 180, पहला समीकरण नंबर। दूसरा समीकरण क्या होगा, ये पूरा 180 बन रहा है, कौन सा, CD रेखा लेने से ये पूरा 180 बन रहा है, तो मैं ये और ये 180 रख सकता हूँ। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 में से क्या कर देंगे, काट देंगे, 1 और 1 दोनों में कट जाएगा, बचे क्या 3 और 4, हमारा 3 और 4 ही तो निकलना है। ये कैसे लिखेंगे, देखो ये हो गया पहला वाला हल। अब इसको दूसरा वाले को हल कैसे करेंगे, वही चीज़ जो मैंने बोला, क्या
कोण ए प्लस 4 बराबर 180। समीकरण नंबर, मैं करना क्या चाहता हूँ, एक को हटाना चाहता हूँ और 3 और 4 को लाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे 3 और 4 लेना है। ओके, तुम ये दूसरे साथ भी कर सकते हो, तुम इसको 2 के साथ भी कर सकते थे। 2 और 4 को ले लो, मतलब ये ले लो, पहले ये पूरा 180 ले लो, फिर ये पूरा 180 ले लो, जिसमें 2 आएगा काट देना, तुम्हारी मर्जी है, चाहे जिससे भी करो। तो मैंने 1 और 4 को लिया बराबर 180, फिर कोण 1 और 3 को लिया बराबर समीकरण नंबर, अब कौन से नियम से लगाया ये, वहां पे लिखोगे रैखिक लिखना पड़ेगा, कारण देना पड़ेगा कि आपने क्यों किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हल कर देता हूँ, ये दूर हो गया, तो मैं क्या लिखूंगा, यही समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या हम समझते हैं, समीकरण नंबर 1 और 2 से हम क्या समझते, हम ये समझते हैं कि ये अगर 180 के बराबर है, याद सुनना, अगर ये 180 ये 180 दोनों आपस में बराबर है, तो ये भी और ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होगा, तो लिख देंगे उसको में से कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 3 ना, 1 4 प्लस कोण 1 3। अब क्या होगा, कोण 1 और कोण 1 कट गया, बचा क्या, अच्छा उल्टा बता रहा है तो अपने उल्टा लिख देंगे, कोण 4 और 3 नहीं, कोण 3 और 4 बोला है तो अपने लिख देते हैं कोण 3 बराबर कोण 4 के। ये बोला था, अब अपने को ये नहीं करना है ना, नाम क्या है भाई, कोण 3 और 4 का, वो लिखना पड़ेगा, कोण 3 का, ये तो अपने सुविधा के लिए अपने कर दिए, अब डायरेक्ट नाम दे दो। तीसरे का नाम क्या है, ए ओ सी, कोण ए बराबर हो गया कोण बी ओ डी के। कोण 4 कहाँ है, कोण 4 ये रहा, बी ओ डी के, ठीक, ये हो गया अपना दूसरा वाला भी सिद्ध। लो, यही दोनों बोल रहा था करने के लिए, समझ में आया। मेन बात क्या पता है, मेन बात यही है, आपको इसमें ना ये चलाना पड़ेगा दिमाग, क्या जो नियम है आपके पास उनको यूज करके आपको ये देखना कि यार मैं किसका इस्तेमाल करूं। तो मैंने यहाँ देखा कि यार ये दोनों को रखूंगा और ये दोनों को रखूंगा, तो ये दोनों में कट जाएगा। मैं तो देखा कि मैं यार मुझे 1 और 2 चाहिए, तो मैंने 1 और 3 रखा, फिर 3 और 2 रखा, 3 कट गया, दोनों में 1 और 2 मिल गया। ऐसे चलाना पड़ेगा दिमाग आपको खुद को, और ये जो भी नियम आप लिख रहे हो उसको नियम यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि आपने ये रखा, ये रखा। ये हो गया प्रमेय 6.1, जो कि मैंने प्रूफ करके आपको दिखा दिया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट उदाहरण की तरफ।